नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सेल्स कोच प्रदीप कश्यप और फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत। दोस्तों, आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि आपके ऑफिस में आपके साथ जो काम करते हैं उनका रिजल्ट अच्छा होता है, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। जैसे आप किसी सेल के काम में, वो जैसे सेम टाइम पे आप निकलते हैं, वो ज्यादा सेल करके आता है और आप उतनी सेल नहीं कर पाते हैं। कुछ भी काम वो जैसे करता है तो वो आपसे अच्छा करता है और आपसे ज्यादा करता है। काम सेम है, दोनों ने साथ में आपने शुरू किया, फिर भी वो ज्यादा बेचता है। तो ऐसा क्यों है दोस्तों? इसका कारण है दोस्तों, इसका एक रीजन है। वो इसलिए आपसे ज्यादा सेल कर पाता है, उसकी जो पर्सनैलिटी है मेरे हिसाब से आपसे ठीक होगी, अच्छी होगी। वो जब भी किसी कस्टमर के पास जाता है तो वो कस्टमर से अंगेज हो जाता है और कस्टमर से वो जल्दी रिलेशन क्रिएट कर लेता है, अच्छी बातें कस्टमर से करता है, तब कस्टमर उसके प्रोडक्ट को खरीद लेता है। बहुत सारी चीजें काम करती है, पर्सनैलिटी काम करती है, वे ऑफ टॉकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं वो काम करते हैं। वो व्यक्ति एक टारगेट बना के काम करता है कि मैं आज इतने लोगों से मिलूंगा और वो एक नोटबुक में नोट करता है, मैं 20 लोगों से मिलूंगा, तो 20 लोगों का टारगेट लिखता है और फिर उनसे मिलता है वो, इसलिए वो ज्यादा कर पाता है आपसे। वो व्यक्ति क्या है, किसी भी व्यक्ति के पास जाता है तो उस व्यक्ति से वो ऐसे बात करता है जैसे उसके फ्रेंड से बात कर रहा है। कोई भी व्यक्ति, जैसे किसी भी कस्टमर के पास आप जाते हैं तो जब आप उसके पास बैठेंगे ना 5 7 10 मिनट, एक ऐसी समस्या वो बातों बातों में आपको बताएगा। यदि उस समस्या का समाधान आप कर देते हैं तो वो कस्टमर आपसे जुड़ जाएगा, और वो दूसरा व्यक्ति कर देता है तो उसके साथ जुड़ जाएगा। तो सारा जो खेल होता है दोस्तों, वो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स का होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज का होता है, कैसी आप बात करते हैं, कैसे आप दिखते हैं, पर्सनैलिटी कैसी है आपकी, और कैसा आप कस्टमर से एंगेज करते हैं, कैसे कितनी जल्दी रिलेशन क्रिएट करते हैं। इन सारी बातों का इफेक्ट कस्टमर के पास होता है दोस्तों। यदि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होती है और कस्टमर के पास आप जाते हैं तो वो कस्टमर आपसे कभी भी ठीक से बात नहीं करेगा। सेल के काम यदि है में है आप, या किसी कस्टमर से आप मिलते हैं, या पब्लिक डीलिंग के काम में आप हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी सबसे पहले मैटर करती है कि वो व्यक्ति आपसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कोई व्यक्ति अच्छे से बात करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि दिखने में यदि अच्छे नहीं हैं आप, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी काम नहीं करेंगे दोस्तों। आपके कम्युनिकेशन स्किल काम तभी करते हैं जब आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है। आप जैसे, क्योंकि जब आप शुरू में किसी के पास भी हम जाते हैं ना, वो व्यक्ति, नया जो व्यक्ति है, वो सबसे पहले हमें देखता है, देखेगा भाई कैसा बंदा है, आपके कपड़े अच्छे नहीं है, आपकी दाढ़ी बड़ी हुई है, आपके बाल बड़े हुए हैं, तो दूर से ही आपको भगा देगा वो। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल तो बाद में काम आएंगे ना, पहले तो आपको देखता है वो कि ये बंदा दिखने में कैसा लग रहा है। यदि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो आपके कम्युनिकेशन स्किल काम करेंगे, क्योंकि पर्सनैलिटी ठीक है तो फिर वो बंदा आपको एंट्री देगा, फिर आपके कम्युनिकेशन स्किल तय करेंगे कि वो आपसे कुछ खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, आपसे बात करेगा या नहीं करेगा। पर्सनैलिटी अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, फिर आपका प्रोडक्ट, फिर आपकी क्लोजिंग, कैसी क्लोजिंग आप करते हैं। तो आप दोस्तों यदि सेल के किसी भी काम में है तो हर चीज का आप ध्यान रखें, पर्सनैलिटी का ध्यान रखें, कम्युनिकेशन स्किल्स का ध्यान रखें, कस्टमर के पास बैठते कैसे हैं उसका ध्यान रखें। कई बार हम पैर पे पैर करके कस्टमर के सामने बैठते हैं, बहुत ही गलत तरीका है। कई कस्टमर तो बहुत ज्यादा फील करते हैं इसको। कई बार हम ऐसे बैठ जाते हैं बिल्कुल पीछे लग के रिलैक्स होके, ये भी गलत तरीका है, कस्टमर इसको भी फील करता है। तो कस्टमर के सामने बिल्कुल एकदम सीधे आप बैठे और ऐसे बॉडी एक्शन के साथ में आप उससे बात करें। स्माइलिंग फेस आपके चेहरे पे होना चाहिए। स्माइलिंग फेस के साथ यदि आप बात करेंगे तो कस्टमर आपसे एंगेज होगा, अच्छे से बात करेगा आपसे, और क्लोजिंग आप बढ़िया करेंगे तो आपका प्रोडक्ट भी खरीदेगा वो।
लेकिन आप क्या करते हैं, कई बार जैसे आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, किसी कस्टमर से मिलते हैं, आपकी हार्ट बीट है लेवल जाती है, लड़खड़ाने लगते हैं आपके संबंध। नो, पर्सनैलिटी अच्छी बना के जाइए, उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल अच्छे यूज करिए, स्माइलिंग फेस के साथ बात करिए, बॉडी एक्शन अच्छा होना चाहिए, बैठने का, कस्टमर के सामने बैठते हैं उसकी तहजीब आपको होनी चाहिए। चाय पीते हैं तो चाय पी के कप कस्टमर के सामने उसके काउंटर पे मत रखिए, अलग से नीचे कहीं रखिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो ये तय करती है कि कोई कस्टमर आपसे कुछ खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, कोई कस्टमर आपसे कुछ लेगा या नहीं लेगा। जिस कस्टमर को आपसे मिलके अच्छा फील वो करता है, कंफर्टेबल फील करता है आपसे मिलके, वो कस्टमर आपसे प्रोडक्ट लेगा दोस्तों। जो कस्टमर आपसे मिलके अनकंफर्टेबल फील करता है, आप उसके पास जाते हैं तो वो दुखी सा हो जाता है, आपसे बात करना पसंद नहीं करता है, तो वो क्या फिर आपसे प्रोडक्ट लेगा बताओ। तो सेल की है ना दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं, सेल है ना एक आर्ट है, सीखना पड़ता है हमें। शुरू शुरू में जैसे हम ज्वाइन करते हैं सेल का काम, कस्टमर के पास जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, नहीं उससे ठीक से बात कर पाते हैं, नहीं मिल पाते हैं उससे, हार्ट बीट बढ़ जाती है, सामने दो तीन इकट्ठे कस्टमर बैठे हैं उनको छोड़ के हम आगे चले जाते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो ये जो चीजें है ना दोस्तों, ये हर किसी की जिंदगी में काम करती है। और आप जैसे सिर्फ ये सोचेंगे कि मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ना कि कुछ सेल करना है, ना कि कुछ बेचना है, इस कस्टमर से मुझे सिर्फ बात करनी है, तो दोस्तों आप जैसे उससे बात भी कर पाएंगे, प्रोडक्ट को सेल भी कर पाएंगे। और यदि आप सोचते हैं कि हाँ आज तो यार मेरे प्रोडक्ट बिके नहीं, आज तो पूरा दिन हो गया मुझे घूमते घूमते, मेरी सेल नहीं हुई आज तो दोस्तों आप न तो प्रोडक्ट को सेल कर पाते हैं और सारा दिन आप दुखी रहते हैं। शाम को आते हैं दिमाग खराब इतना होता है कि ये सोचते हैं यार कुछ और काम कर लेते हैं, कहाँ किस काम में फंस गए। स्टार्टिंग में जो सेल के काम को झेल जाता है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव कस्टमर मिलते हैं। जैसे आप डोर टू डोर सेल के काम में, डोर टू डोर सेल का एक ऐसा काम है कि डोर टू डोर सेल में बहुत सारे नेगेटिव कस्टमर मिलते हैं। कहीं तो आपको गालियां भी दे देते हैं, उसको सहन करके यदि आप उसको करते रहते हैं, लगे रहते हैं, तो आप सेल के काम में आगे बढ़ जाते हैं। डोर टू डोर सेल का काम एक ऐसा है कि उसको आप कुछ दिन करके आप किसी दूसरी सेल में डाइवर्ट हो सकते हैं। और जब भी आप कोई सेल का काम, दोस्तों कुछ कुछ भी सेल का काम करें तो आप जैसे इंसेंटिव बेसिस पे करें दोस्तों, इंसेंटिव बेसिस पे करेंगे तो आपकी जो कमाई है दोस्तों उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। और यदि सेल का काम आप एक जॉब के हिसाब से करते हैं तो आपकी 10,000, 20,000, 25,000 एक सैलरी होती है, उसमें ही आपको गुजारा करना पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों आप कोई भी सेल का काम करें तो आप इंसेंटिव बेसिस पे करें, यानी कि जितना आप करेंगे उतना आपको इंसेंटिव मिलेगा। और सेल के काम में ना जो जॉब होती है ना दोस्तों, वो सेल्समैन को लेजी बना देती है। सेल्समैन सोचता है यार तनख्वाह उतनी मिलनी है, चाहे 10 सेल करें चाहे हम 2 सेल करें, तो सेल का काम नहीं कर पाता फिर वो। तो आप दोस्तों किसी भी सेल में है तो आप इंसेंटिव बेसिस पे करें। डोर टू डोर सेल आप करते हैं, किसी कंपनी के सेल्समैन आप हैं, कोई इंसेंट सर्विस सेल करते हैं, कोई बीमा सेल करते हैं, कुछ भी आप मतलब बेचते हैं कुछ भी, तो आप सेल करें। सेल्समैन और सेल्स एग्जीक्यूटिव अलग अलग चीजें होती हैं। आप जैसे मारुति के शोरूम में जाना कभी, वहां पे आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव मिलेगा और वो एक प्रोसेस फॉलो करेगा। आते ही आपको गुड नाइट या गुड मॉर्निंग आपको बोलेगा, पानी चाय के लिए पूछेगा, बिठाएगा, फिर चाय पिलाएगा, फिर आपसे पूछेगा सर कौन सी गाड़ी आपने लेनी है, अच्छे से बात करेगा, मतलब एक प्रोसेस को फॉलो करेगा वो। और आप एक जैसे कपड़े की दुकान पे कहीं पे जाइए, वहां पे आपको सेल्समैन मिलेगा, लो सर ये है, ये बढ़िया सूट है जी, आजकल ये चल रहा है, ये है, उसमें उसमें आपको है ना धरती आसमान का डिफरेंट मिलेगा। तो इसलिए जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है वो ज्यादा कमाई करता है, इंसेंटिव बेसिस पे होता है, जितना बेचेगा उतने पैसे आएंगे। और इसी फार्मूले पे आप भी काम करेंगे तो आप भी अच्छे पैसे कमाएंगे। तो इसलिए दोस्तों फिर किसी दूसरी वीडियो में मिलते हैं। कोई यदि आपका क्वेश्चन है तो कमेंट करके बताएं, उसका रिप्लाई हम देंगे। करीब 14-15 साल से हम सेल्स एंड मार्केटिंग में हैं।
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।